लास्ट वीडियो में हमने 14 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इससे आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट बनाने का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारा 15th क्वेश्चन है, सोनी हैज़ डिजिट कार्ड 147. She makes 2-digit number using each card only once. Find the arithmetic mean of all the numbers forms. अब देखो हमारे पास डिजिट कौन कौन सी हैं, 1, 4 एंड 7, 3 डिजिट्स हैं हमारे पास। अब पहले इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। जब इसका कॉम्बिनेशन लेंगे तो हम क्या क्या नंबर बना सकते हैं, 1 4 एंड 4 1, ठीक है। उसके बाद 4 7 को ले लेते हैं। जब 4 7 को लेंगे तो 4 7 एंड 7 4। 1 और 7 को ले लेते हैं। 1 और 7 को लेंगे तो हमारा बनेगा 1 7 और 7 1, यानी कि 3 डिजिट से हम ये 6 नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसने पूछा है अर्थमेटिक मीन निकालना। मीन मैंने क्या बताया था, एवरेज होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। 14 प्लस 41 47 प्लस 74 प्लस 17 प्लस 71, और कितने नंबर्स थे हमारे टोटल, ये 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। तो हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा सम आएगा 264 डिवाइडेड बाय 6। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 के टेबल में कहाँ पे जाएगा, 4 पे जाएगा। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, यानी कि 44 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Shruti chosen 8 students randomly from her class and recorded the data of their weights. अब 8 स्टूडेंट लिए हैं उसने क्लास में से और उसके वेट का डाटा है उसके पास, ठीक है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें भी एवरेज निकालना है। सिंपली क्या करना है, हमें जितने भी नंबर दिए गए हैं उनको हमें क्या करना है, प्लस कर देना है, और जितने टोटल नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देना है। 36 35, दोबारा से 36 है, प्लस 35 प्लस 32। अब इसमें लिखा ही हुआ है 8 स्टूडेंट्स थे, तो 8 से इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ऊपर सम आ जाएगा 264 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो 8 के टेबल में कहाँ पे जाएगा, 3 पे जाएगा। 24 एंड 24, ठीक है। तो 33 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 17th क्वेश्चन, प्रियास थ्रो द 2 डाइस 12 टाइम साइमल्टेनियसली एंड नोटेड द सम ऑफ आउटकम्स ऑफ द डाइस, ठीक है। अब उसने जब डाइस फेंकी ना, तो उसके पास ये जो डाइस पे सम आया है, डाइस पे कितने होते हैं, 6 नंबर्स ही होते हैं, लेकिन जब उसने 12 डाइस साइमल्टेनियसली फेंकी हैं, एक साथ फेंकी हैं, तो उनका कुछ सम आया होगा, जितने भी उसने मतलब नंबर आए उस पर उसका सम आया, ठीक है। अब क्या क्या करना है, उसने बताया कि उसका सम ये आया है। फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड। मीन का मतलब क्या हुआ, एवरेज, तो हमें क्या करना है, सिंपली इसका एवरेज निकालना है। और मोड के लिए जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया वो, और मीडियन हो जाएगा बीच वाला नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। 2 3 4 6 8 10 10 10 11 12 12, ठीक है। हमारी 12 थी, 12 टाइम फेंका था उसने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आउटकम्स हैं ये। इसने 12 बोला हुआ है वैसे। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 ही है। 11 है तो हमारा क्या होगा, 5 इस तरफ चली जाएंगी, 5 इस तरफ चली जाएंगी, और हमारा बीच वाला नंबर कौन सा बचेगा, 10 बचेगा। तो हमारा ये क्या आ गया, मीडियन आ गया, ठीक है। ये हमारा मीडियन आ गया। मोड क्या होगा, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया। अब देखो 10 3 बार आया, 11 1 बार आया, 12 2 बार आया, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया, 10 आया है, ठीक है। तो मोड भी 10 हो गया और मीडियम भी 10 हो गया। अब सिंपल हमारा रह गया इसका एवरेज कैलकुलेट करना, ठीक है। एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इनको सारे नंबर्स को इनका क्या करना है, हमें सम कर देना है। 11 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 6। इसको डिवाइड कर देना है कितने से, इसको डिवाइड कर देना हमें 11 नंबर्स हैं ये, इन्होंने यहाँ पे 12 दिया हुआ गलती से, ठीक है।
तो जब इनको सम करेंगे तो इनका सम आएगा 88 डिवाइडेड बाय 11। जब 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 18th क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स वर मेजर्ड एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज, व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा। अब देखो, डाटा की रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा है इनमें सबसे बड़ी हाइट जो थी यानी कि 166 थी और सबसे छोटी हाइट थी 135। ठीक है, रेंज का मतलब होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आई। ठीक है, तो उनके बीच में जो हमारा डिफरेंस हो जाएगा वो रेंज हो जाएगा, यानी कि 166 एंड 135। जब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 31, तो हमारी रेंज क्या हो गई? 31। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। मीन मतलब वही एवरेज आ गया। अब एवरेज निकालेंगे तो इनकी सारी की जितने की भी हाइट है ना सबको प्लस करना है। ठीक है, 147, 139, 135 प्लस 136 प्लस 149 प्लस 166 प्लस 152 प्लस 163 प्लस 155 प्लस 144, इन सब को प्लस करके, और हमारे पास कितने थे? 10 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर का जब हम सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1486। इसको 10 से डिवाइड कर देना है तो हमारा आ जाएगा 148.6। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट वाला हो रहेगा हमारा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर हुज हाइट इज मोर देन द मीन हाइट। अब मीन मेरा कितना निकला था? मीन मेरा 31 निकला था। नहीं, मीन मेरा निकला था, सॉरी, ये तो हमारा स्टार्टिंग में रेंज निकली थी 148.6 था। ठीक है, अब इससे ज़्यादा जितने स्टूडेंट्स की है वो क्या आ जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा है हमारा, यहाँ तक देखो 149 हो गया, 166 हो गया, 152 हो गया, 163 हो गया, 155 हो गया। ठीक है, यानी कितने स्टूडेंट हो गए? 1 2 3 4 5। कितने स्टूडेंट हो गए? 5, यानी कि मेरा ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही सेम इसमें भी दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या था? इसमें 4 है, तो ऑप्शन बी आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 19th है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्कोर ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट इन द टेस्ट वाज 50। अब देखो 100 स्टूडेंट है, ठीक है, और उसने क्या बोल दिया? मीन बोल दिया, यानी कि एवरेज में एवरेज दे दिया हो और स्टूडेंट दे दिए, तो हमें टोटल पता करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज में हम क्या लिखते हैं? ऊपर जितने भी मार्क्स दे दिए गए मेरे पास, जैसे मार्क्स दे दिए, नीचे स्टूडेंट जितने थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज निकल जाता है। अब इसने बोल दिया स्टूडेंट तो मेरे पास 100 है, तो मार्क्स स्टूडेंट मेरे पास कितने थे? 100 थे, तो मुझे मार्क्स निकालने हैं, टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो मार्क्स मुझे नहीं पता, मीन दे रखा है, लेकिन क्या दे रखा है? मीन दे रखा है, तो मीन मेरा 50 दे दिया। स्टूडेंट मुझे पता ही था 100 है, तो 100 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ क्या मेरे टोटल मार्क्स निकल जाएंगे? क्योंकि मैंने किया क्या है, ये इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मुझे टोटल मार्क्स पता चल गए अब कितने हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ब्राइटेस्ट 20% ऑफ देम सिक्योर्ड ए मीन ऑफ 70 स्कोर ऑफ 70 एंड डलेस्ट 30% ऑफ देम स्कोर्ड ए मीन स्कोर ऑफ 25। अब देखो जब 100 स्टूडेंट दे रखा है तो परसेंटेज वाले चक्कर ही नहीं रहता। अगर आप परसेंटेज को हटाओ भी ना तो भी सेम ही आएगा। जैसे 20% है, इसको मेरे को ये पता करना है कितने स्टूडेंट, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 20 स्टूडेंट ही आ जाएंगे। यानी कि 100 में से 20 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मेरे कितने जिनका मीन स्कोर कितना था? 70 था, तो इसके नंबर पता चल जाएंगे मुझे। 20 × 70 यानी कि कितने हो गए? 1400। ठीक है, बाकी जो डल वाले 30 स्टूडेंट्स थे उनके कितने नंबर आए हैं? 25। ठीक है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी 750 आ जाएगा। ठीक है, मैंने इनको कर दिया अब प्लस, क्योंकि मुझे टोटल पता करने हैं। इसने क्या बोला है? 20% ने इनने लिए, 30% ने इनने लिए, तो बाकी बताना है द मीन स्कोर ऑफ रिमेनिंग 50% का स्कोर बताना है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगी? इन दोनों को प्लस कर दूंगी।
जब इन दोनों को प्लस किया मैंने तो मेरा आया 2150, ठीक है, 2150। और हमारा टोटल कितने थे, टोटल मार्क्स हमारे आए थे 5000, ठीक है। तो अब बाकी 50% के निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगी, बाकी 50% के निकालने हैं। तो टोटल मार्क्स मुझे पता थे, ये आए थे कितनों के, 100 स्टूडेंट्स के, ठीक है। बाकी 20 स्टूडेंट्स के और 30% स्टूडेंट्स के मार्क्स मुझे पता चले, यानी कि 50 के पता चल गए कितने थे, इतने थे। तो क्या बाकी 50 के नहीं पता चल जाएंगे अगर मैं माइनस कर दूंगी तो, ठीक है। बाकी माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा मेरे पास कितने थे, कितना आ जाएगा माइनस करने के बाद हमारा 2850। अब ये मेरे टोटल मार्क्स आए हैं, लेकिन इसने मीन पूछा है। मीन निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, 50 से डिवाइड करूँगी, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स के हैं ना। तो मीन निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो कितने पे जाएगा, 5 5 सा 25 और 5 7 सा 35। तो हमारा क्या आ जाएगा, 57 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा स्टार्टिंग में 100 स्टूडेंट्स के दिए गए थे और उसका मीन दिया गया था मार्क्स का। तो हमने टोटल मार्क्स निकाले, जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मीन को निकाल के हमारा 5000 आया। उसके बाद इसने ये बोला मुझे कि 20% जो ब्राइट स्टूडेंट थे उसने 70% मीन मार्क्स लिए और 30% डल स्टूडेंट ने 25% लिए, यानी कि 30 + 20 50% बच्चे हो गए। 50% बच्चों के मार्क्स मैंने जब करे तो मेरे निकले 2150। उसके बाद जो रिमेनिंग 50% है उनके निकालने थे, तो मुझे इसके लिए ये सारा प्रोसेस करना पड़ा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 20th क्वेश्चन। द गिवन बार ग्राफ शोज द डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ द कलर टीवीज ऑफ द 5 कंपनीज, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 5 कंपनीज टेकन टुगेदर। अब देखो, एवरेज आप लास्ट में भी निकाल सकते हो, पहले माइनस कर लो और बाद में एवरेज निकाल लो, ठीक है। अगर एवरेज निकाल के फिर माइनस करोगे तो थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो पहले इसमें क्या दे रखा है, डिमांड और प्रोडक्शन की कर्व दे रखी है, डिमांड और प्रोडक्शन की। तो मैं पहले क्या करती हूँ, डिमांड निकाल लेती हूँ कितनी है, ठीक है। तो क्या करूँगी, 3600, 2500, 1200, 3300। जब मैं इनको प्लस करूँगी तो मेरा आ जाएगा 10,600। फिर दूसरा अब मैं निकाल रही हूँ कौन सा, प्रोडक्शन वाला। प्रोडक्शन वाला निकालूंगी तो मेरा 1500 हो गया। यहाँ से देखते जाओ, ये वाली जो प्रोडक्शन वाली कर्व है, ठीक है। 1800 हो गया, 1000 हो गया, 2700 हो गया एंड 2200 हो गया, ठीक है। इनको प्लस करूँगी तो मेरा आ जाएगा 9200, ठीक है। इतना मेरा हो गया है। इसके बाद अब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे डिफरेंस निकालना था, ठीक है। डिफरेंस निकालना तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को माइनस करूँगी। तो अभी स्पेस नहीं है, हम ऊपर लिख लेते हैं इसको, ठीक है। 10,600 था, इसमें से मेरे को 9,200 को माइनस करना है। जब मैं इसको माइनस करूँगी तो मेरा 1400 आ गया, 1400 आ गया। अब देखो, इसने पूछा है टोटल, नहीं पूछा, टोटल डिफरेंस नहीं पूछा है, इसने एवरेज पूछी है, ठीक है। इसने क्या पूछी है, एवरेज पूछी है। तो एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितनी थी कंपनीज मेरे पास, 1 2 3 4 5 कंपनी, तो 5 से डिवाइड कर दूंगी मैं इसको, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 8 ज़ा 40 एंड 0, यानी कि 280 आ जाएगा हमारा। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सारा का सारा डिमांड का निकाला मैंने, पहले सम किया, उसके बाद 5 से डिवाइड करके एवरेज निकाला, उसके बाद फिर मैंने प्रोडक्शन का निकाला, उसका भी फिर मैंने 5 से डिवाइड करके क्या निकाला, एवरेज निकाला, उसके बाद मैंने एवरेज को माइनस किया। कर हम ऐसे भी सकते थे, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी है और इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है कि इतना लेंदी प्रोसेस करें। तो हम शॉर्टकट से शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इससे भी शॉर्टकट तरीका है कि इन दोनों को यहाँ से कर्व में से माइनस कर लो और फिर इसका एवरेज निकाल लो, क्योंकि लास्ट में हमें निकालना डिफरेंस ही है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने ये वाला प्रोसेस आपको बता दिया है। तो इसका आंसर हमारा
280 रहेगा, ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारा ये डाटा हैंडलिंग वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच।